इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने लिमिटेशन एक्ट के पार्ट 1 कवर कर लिया है एमसीक्यू का। यदि आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2, किसका, लिमिटेशन एक्ट 1963 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू पार्ट 2, टाइम वेस्ट किए बिना। तो यहाँ के देखते हैं सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होती है किसमें? वाद में, डिक्री के निष्पादन में, अपील और आवेदन में, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि जो अपील और आवेदन है वहाँ पर क्या होता है, लागू नहीं होता है, वो लागू होगी। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन हमारा, किस धारा में प्रावधानित है कि किसी अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिए परिसीमा काल की संगणना डिक्री आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें 4 ऑप्शन बताए गए हैं, धारा 12 में, धारा 12 2 में, या धारा 13 3 में, या धारा 14 4 में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका बी नंबर का, यानी कि जो धारा 12 और उपधारा 2 है उसमें बताया गया है, ये प्रावधान किया गया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या धारा परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विधिक निर्योग्यता नहीं है? एक कारावास, जड़ता, या प्राप्त व्यय, या पागलपन। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए नंबर का, यानी कि कारावास। उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा, स्थावर संपत्ति के कब्जे के संबंध में वाद लाने हेतु परिसीमा काल कितना होगा? इस 1 साल, 3 साल, 12 साल, या 30 साल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, यानी 12 साल तक। उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवधि, समय अवधि की गणना सम्मिलित नहीं की जाएगी? अवधि की गणना सम्मिलित नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस, वह दिवस जिसमें समय अवधि की गणना आरंभ होती है, या अधिवक्ता द्वारा अपील का मेमोरेंडम तैयार करने में लगा समय, या फिर निर्णय आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा समय, या अकिंचन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्राप्त करने में लगा समय। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर का, यानी कि अधिवक्ता द्वारा अपील का मेमोरेंडम तैयार करने में जो लगा समय है उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा किसी अवधि या समय अवधि पे। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, परिसीमा का नया समय पुनः प्रारंभ हो गया, यानी कि जो परिसीमा होती है, परिसीमा काल स्टार्ट हो गया लेकिन उसके बाद उसका पुनः प्रारंभ कब होगा? उसका समय, नया समय, तो जब अब स्वीकृति पत्र क्या होगी, विहित काल के अवसान के पूर्व हस्ताक्षरित हो, या विहित काल के अवसान के पश्चात हस्ताक्षरित हो, या विहित काल के अवसान के पूर्व मौखिक करार हो, या विहित काल यानी कि जो निर्धारित समय है उसके अवसान के पश्चात मौखिक करार हो। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर का, यानी कि जब अब स्वीकृति पत्र निर्धारित काल के अवसान में, निर्धारित समय के अवसान के पूर्व हस्ताक्षरित हो, यानी कि समाप्त होने के पूर्व। उसके बाद देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्या आदेश 21 सीपीसी के अंतर्गत आवेदन में पर्याप्त कारण के आधार पर धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अधीन न्यायालय समय में वृद्धि स्वीकार कर सकता है? तो ऑप्शन है नहीं, हाँ, या उच्च न्यायालय की सहमति से या अनुमति से, या उभय पक्ष की अनुमति से। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ए नंबर का, यह क्या होगा? नहीं कर सकता। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं, परिसीमा अधिनियम की धारा 2C के अनुसार विनिमय बिल में क्या शामिल है? क्या प्रतिज्ञा पत्र, बॉन्ड, प्रतिज्ञा पत्र, या एक हुंडी और एक चेक, या बॉन्ड? तो
तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी कि एक हुंडी और एक चेक। उसके बाद 9th क्वेश्चन है हमारा, परिसीमा अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत एक बच्चा, जो एक कोई बच्चा है वो नाबालिग कब है? जिसकी आयु 15 वर्ष से कम हो, या 18 वर्ष से कम हो, या 14 वर्ष से कम हो, या माँ के गर्भ में होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी कि जो माँ के गर्भ में होता है तब वह एक नाबालिग कहलाएगा। कब? परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत। ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे एक्ट में लिखा होता है नाबालिग 18 वर्ष से कम आयु का। तो यहाँ पर क्या होगा कि माँ के गर्भ में होगा, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं 10th क्वेश्चन, किसी बात के लिए सीमा अवधि की गणना करते समय वह दिन जब ऐसी अवधि की गणना की जानी है, तो उस यानी कि जिस दिन गणना की जानी है उस दिन को क्या किया जाएगा? शामिल नहीं किया जाएगा, या शामिल किया जाएगा, या अदालत के विवेकानुसार या तो शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या पक्षकारों के विकल्प के अनुसार या तो शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर का, यानी कि शामिल नहीं किया जाने, यानी कि जिस दिन गणना की जानी है सीमा अवधि की, तो उस दिन क्या होगा? उस दिन को शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं 11th क्वेश्चन, एक मकान मालिक द्वारा एक किराएदार से संपत्ति पर कब्जा करने के लिए समय सीमा है। यानी कि जो किराएदार है, मान लीजिए क्या हुआ कि वो कब्जा कर लेता है, तो मालिक के पास कब तक समय रहेगा उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, यानी अर्थात बात दायर करने के लिए समय सीमा कितनी है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 12 वर्ष। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा आपका डी नंबर का, यानी कि 12 वर्ष तक उसके पास उसका समय होगा। उसके बाद हानि को नियंत्रित करने की समय सीमा कब शुरू होती है? जब हानि शुरू होती है, या जब हानि पहुंचाने का ज्ञान याचिकाकर्ता के संज्ञान में आता है, अर्थात याचिकाकर्ता को पता चलता है, या अधिकारी में किसी परिसीमा का उल्लेख नहीं है, अधिनियम में किसी परिसीमा का उल्लेख नहीं है, यानी साइलेंट है यहाँ पे, या फिर कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका ए नंबर का, यानी कि जब हानि शुरू होती है। उसके बाद देखते हैं 13th क्वेश्चन, कोई विवाद जिसके लिए कोई परिसीमा काल अधिनियम की अनुसूची में अन्यत्र उपबंधित नहीं है, यानी कि जो अधिनियम की अनुसूची दी है किसकी? परिसीमा अधिनियम की, तो उसमें उपबंधित नहीं है, तो वहाँ परिसीमा काल कितना होगा? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह या 12 माह। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा आपका बी नंबर का, यानी 3 वर्ष में। उसके बाद परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत एक पक्षी डिक्री को अपास्त करने के लिए समय अवधि कितनी है? 1 माह, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी कि 30 दिन का समय होगा। उसके बाद है 15th क्वेश्चन, धारा 14 परिसीमा अधिनियम आकर्षित होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? पूर्व एवं पश्चात दोनों की कार्रवाइयाँ समान पक्षकार द्वारा न्यायालय में की गई सिविल कार्रवाइयाँ हैं, या फिर बी नंबर, पूर्व की कार्रवाई पूर्ण सतर्कता और सद्भावना की गई है, या फिर सी नंबर, पूर्व एवं पश्चात की कार्रवाइयाँ भिन्न विवाद विषय पर आधारित हो सकती है, या उपरोक्त में से कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका सी नंबर का, यानी कि पूर्व एवं पश्चात की कार्रवाइयाँ भिन्न विवाद विषय पर आधारित हो सकती हैं। तो ये क्या हुआ कि जो आवश्यक शर्त है वो जो शर्त है आवश्यक नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिसीमा अधिनियम से लागू हुआ, परिसीमा अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 1964, 15 जनवरी 1964, 1 नवंबर 1973 या फिर 15 दिसंबर 1963। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा,
जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट में। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।